अरे सुनना, पता है मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। शायद सुनकर तुम हैरान हो जाओगी, लेकिन ये इतना जरूरी है कि तुम्हें बिल्कुल चुप होकर और पूरा ध्यान लगाकर सुनना होगा जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। ये एक ऐसा वीडियो है जो सिर्फ उन खास लोगों के लिए है जिन्हें ब्रह्मांड ने चुना है। अगर तुम उन खास लोगों में से नहीं होना, तो शायद तुम ये वीडियो पूरा देख भी नहीं पाओगी। तो अगर तुम्हें बीच में लगे कि ये तुम्हारी आत्मा या तुम्हारे दिल से जुड़ नहीं रहा है, तो बेझिझक बंद कर देना, क्योंकि ये बात हर किसी के दिल में नहीं उतरती। लेकिन अगर तुम सच में ब्रह्मांड की चुनी हुई हो ना, तो जो कुछ भी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो तुम्हें पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ये मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये सिर्फ यूं ही कुछ कहने वाली बातें नहीं है जो तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कही जा रही हो। नहीं, ये तो सच का निचोड़ है, एकदम असली वाला सच। जो तुम अब सुनने वाली हो ना, वो कोई आम प्रवचन या सिर्फ कुछ अच्छी अच्छी बातें नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो मैं तुमसे शेयर करने वाली हूँ उसका वजन जीवन और मृत्यु जितना है। ये एक ऐसा संदेश है जो तुम्हारे अंदर एक आग जला सकता है, एक ऐसी आग जो तुम्हारे सारे शक, सारे डर और वो सारी नकारात्मकता जलाकर राख कर देगी जिसने तुम्हें अब तक रोक रखा है। ये एक ऐसी बात है जो तुम्हारे दिमाग को रोशन कर देगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड के संदेश में समाई हुई है, जो सच और शक्ति का परम स्रोत है। मैं तुम्हारे सामने बस एक जरिया बनकर खड़ी हूँ, एक ऐसी आवाज जो उन खास लोगों को बुला रही है, हाँ तुम्हें ही, ताकि तुम जाग सको और इस सच्चाई को समझ सको कि तुम्हारे शब्दों में तुम्हारी किस्मत बदलने की शक्ति है। हमारे पुराने ज्ञान के ग्रंथों में, जिसे हम प्रवचन भी कहते हैं, उसमें लिखा है कि मृत्यु और जीवन जीव की शक्ति में है, और जो इससे प्यार करते हैं वे इसका फल खाएंगे। ये कोई फालतू की कहावत या सिर्फ खूबसूरत शब्द नहीं है। ये एक दिव्य नियम है, एक आध्यात्मिक सच्चाई है जो हमारी जिंदगी के ताने बाने को नियंत्रित करती है। तुम्हारे बोले गए शब्दों में बनाने या बिगाड़ने की, आशीर्वाद देने या श्राप देने की, जीवन देने या मृत्यु लाने की शक्ति है। तो मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम कैसी जिंदगी जीना चाहती हो? तुम अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ना चाहती हो? क्या तुम ब्रह्मांड की भरपूर कृपा में जीना चाहती हो, उसकी समृद्धि, उसका साथ, उसकी शांति महसूस करना चाहती हो? या फिर तुम हार, निराशा और तबाही के उस चक्र में फंसी रहना चाहती हो जो उन शब्दों को बोलने से आता है जो ब्रह्मांड की इच्छा से मेल नहीं खाते? चुनाव तुम्हारा है और शक्ति तुम्हारी जुबान में है। अगर तुम अब तक यूनिवर्सल ट्वीट्स आई से जुड़ी नहीं हो, तो झट से मेरा चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स आई सब्सक्राइब कर लो, जहां हम ब्रह्मांड के मैसेजेस को दिल से दिल तक ले जाते हैं। वीडियो को लाइक भी करना और नोटिफिकेशंस ऑन कर देना, ताकि ब्रह्मांड के हर संदेश से तुम अपडेटेड रहो। इस संदेश में और गहराई से जाने से पहले चलो एक पल रुककर इस जिम्मेदारी की गंभीरता पर सोचते हैं। ब्रह्मांड ने अपनी अनंत बुद्धि में तुम्हें बोलने की शक्ति सौंपी है। उसने तुम्हें ऐसे शब्द बोलने की क्षमता दी है जो तुम्हारे आसपास की दुनिया को आकार दे सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक दिव्य दायित्व है जिसके लिए बुद्धि, सही गलत की पहचान और आत्मनियंत्रण की जरूरत होती है। हमारे पुराने किस्सों में हम शब्दों की शक्ति को काम करते हुए देखते हैं। ब्रह्मांड ने दुनिया को शब्दों से ही बनाया था और कहा, प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। सिर्फ एक शब्द से ब्रह्मांड ने अंधेरे से उजाला, अराजकता से व्यवस्था और कुछ नहीं से जीवन उत्पन्न कर दिया। यही रचनात्मक शक्ति तुम्हारे अंदर भी मौजूद है, क्योंकि तुम ब्रह्मांड की बनाई हुई एक खास रचना हो। तुम्हारे शब्दों में रचने की, जीवन लाने की, ब्रह्मांड की इच्छा को धरती पर वैसे ही प्रकट करने की शक्ति है जैसे वह आसमान में है। लेकिन हाँ, बढ़ती शक्ति के साथ बढ़ती जिम्मेदारी भी आती है। खुद उस महान शक्ति ने हमें लापरवाह शब्दों के परिणामों के बारे में चेतावनी दी थी। उसने कहा था, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि हर व्यक्ति को न्याय के दिन अपने हर खाली शब्द का हिसाब देना होगा, क्योंकि तुम्हारे शब्दों से ही तुम्हें बरी किया जाएगा और तुम्हारे शब्दों से ही तुम्हें दोषी ठहराया जाएगा। ये बहुत गंभीर बातें हैं, ऐसी बातें जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर दें कि हम क्या कहते हैं। तुम्हारा बोला गया हर शब्द तुम्हारी जिंदगी की उपजाऊ मिट्टी में बोया गया एक बीज है। ये फल देगा, चाहे अच्छा हो या बुरा, चाहे जीवन देने वाला हो या जीवन को बर्बाद करने वाला। इसलिए ये इतना जरूरी है कि हम ऐसे शब्द बोलें जो ब्रह्मांड की इच्छा से मेल खाते हों, ऐसे शब्द जो उसकी सच्चाई,
उसके प्यार, उसकी नेकी को दर्शाते हों। जो शब्द तुम आज बोलती हो ना, वही उस हकीकत को आकार देंगे जिसे तुम कल अनुभव करोगी। वे तुम्हारी जिंदगी की राह तय करेंगे, तुम्हारे रिश्तों की गुणवत्ता तय करेंगे, तुम्हारी सफलता का स्तर और तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति की गहराई तय करेंगे। अब चलो हम उस लड़ाई पर ध्यान देते हैं जिससे हम में से बहुत से लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। वो अंदर की लड़ाई, ये खुद को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ लड़ाई है। वो विनाशकारी आदत जिसमें हम ऐसे शब्द बोलते हैं जो हमारी अपनी सफलता, हमारी अपनी शांति और हमारी अपनी खुशियों को कमजोर करते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने खुद को कहते हुए सुना होगा, मैं काफी अच्छी नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे साथ कभी कुछ ठीक नहीं होता। ये सिर्फ बेकार के शब्द नहीं हैं, ये ऐसी घोषणाएं हैं जो तुम्हारी हकीकत को आकार देती है। जब तुम नकारात्मक बोलती हो तो तुम अपनी जिंदगी में शक, डर और असफलता के बीज बो रही होती हो। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ बताने आई हूँ कि उम्मीद है, और वो उम्मीद बोलने के तरीके को बदलने में छिपी है। ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी जिंदगी पर जीत घोषित करने का अधिकार दिया है। एक महान शक्ति ने कहा था, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, अगर कोई इस पहाड़ से कहे जाओ, खुद को समुद्र में फेंक दो, और अपने दिल में शक न करे बल्कि विश्वास करे कि जो वो कहता है वो होगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। कहता है और विश्वास करता है, पर ध्यान दो, जो तुम विश्वास के साथ बोलती हो उसमें पहाड़ हिलाने की शक्ति है। जो तुम ब्रह्मांड के वादों पर विश्वास के साथ घोषित करती हो वह पूरा होगा। अब समय आ गया है कि खुद को नुकसान पहुंचाने की जंजीरों से मुक्त हो जाओ, विश्वास और जीत के शब्द बोलकर। मैं नहीं कर सकती कहने के बजाय घोषणा करो, मैं ब्रह्मांड की शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। मैं अच्छी नहीं हूं कहने के बजाय ऐलान करो, मैं ब्रह्मांड द्वारा अनोखे और अद्भुत तरीके से बनाई गई हूं। मेरे साथ कभी कुछ ठीक नहीं होता कहने के बजाय घोषणा करो, जो लोग ब्रह्मांड से प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ अच्छा होता है, जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। अपने शब्दों को ब्रह्मांड की सच्चाई से मिलाओ और देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। हमारे पुराने ग्रंथों में सकारात्मक घोषणा की शक्ति के उदाहरण भरे पड्डे ढेर हैं। ये अपने जीवन और परिस्थितियों पर विश्वास और जीत के शब्द बोलने का अभ्यास है। सबसे शक्तिशाली उदाहरणों में से एक दाऊद और गोलियत की कहानी में मिलता है। जब दाऊद, एक युवा चरवाहा लड्डेचका, विशालकाय गोलियत के सामने आया तो वह डर के मारे पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने विश्वास और जीत के शब्द बोले। उसने घोषणा की, आज ब्रह्मांड तुम्हें मेरे हाथों में सौंप देगा और मैं तुम्हें मार गिराऊंगा और तुम्हारा सिर काट दूंगा। दाऊद के शब्द खाली डींगे नहीं थे, वे ब्रह्मांड में उसके विश्वास में निहित घोषणाएं थीं। वह जानता था कि जीवन और मृत्यु की शक्ति उसकी जुबान में है, और उसने जीवन बोलने का चुनाव किया और परिणामस्वरूप उसने गोलियत को हराया और इजराइल के लिए जीत लाई। यही सकारात्मक घोषणा की शक्ति है। जब तुम विश्वास के शब्द बोलती हो तो तुम खुद को ब्रह्मांड की इच्छा से जोड़ रही होती हो और तुम उसकी शक्ति को अपने जीवन में काम करने के लिए आमंत्रित कर रही होती हो। यह सिद्धांत सिर्फ दाऊद के लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए भी है। तुम्हारे पास अपनी परिस्थितियों में जीवन बोलने की शक्ति है। जब तुम चुनौतियों का सामना करती हो तो हार के शब्द मत बोलो, इसके बजाय अपने जीवन पर ब्रह्मांड के वादों की घोषणा करो। जब तुम बीमारी का सामना करती हो तो घोषणा करो, मैं ब्रह्मांड की शक्ति से ठीक हो गई हूं। जब तुम वित्तीय कठिनाइयों का सामना करती हो तो घोषणा करो, मेरा ब्रह्मांड अपनी महिमा में ब्रह्मांड की शक्ति से मेरी सारी जरूरतें पूरी करेगा। जब तुम डर का सामना करती हो तो घोषणा करो, ब्रह्मांड ने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि शक्ति, प्यार और एक शांत मन दिया है। तुम्हारे शब्दों में तुम्हारी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति है। उनमें मृत स्थितियों में जीवन लाने की, निराशाजनक स्थितियों में आशा लाने की और हारी हुई स्थितियों में जीत लाने की शक्ति है। लेकिन यह शक्ति तभी प्रभावी होती है जब यह विश्वास में निहित हो, जब यह ब्रह्मांड के संदेश से जुड़ा हो और जब इसे आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ बोला जाए। अब जब हमने सकारात्मक घोषणा की शक्ति को जान लिया है तो चलो अब हम अपनी जुबान को संभालने के महत्व पर ध्यान दें। हमारा ज्ञान हमें लापरवाह शब्दों के खतरों के बारे में बार बार चेतावनी देता है। इसमें लिखा है, जीभ शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन यह बड्ढी बड्ढी डींगे मारती है। सोचो,
एक छोटी सी चिंगारी से कितना बड़ा जंगल जल जाता है। जीभ भी एक आग है, शरीर के अंगों में बुराई की दुनिया। तुम्हारे बोले गए शब्द सिर्फ तुम्हारे जीवन में ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी कलह, कड़वाहट और दर्द की आग लगा सकते हैं। इसीलिए अपनी जुबान पर काबू रखना, आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना और समझदारी से बोलना बहुत जरूरी है। इसे हमारे ज्ञान में ब्रह्मांड की ऊर्जा का फल कहा गया है। यह एक ऐसा अनुशासन है जिसके लिए इरादे, ध्यान और प्रार्थना की जरूरत होती है। खुद महान गुरु ने हमारे शब्दों को संभालने के महत्व पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि हर व्यक्ति को न्याय के दिन अपने हर खाली शब्द का हिसाब देना होगा, क्योंकि तुम्हारे शब्दों से ही तुम्हें बरी किया जाएगा और तुम्हारे शब्दों से ही तुम्हें दोषी ठहराया जाएगा। ये शब्द इस बात की एक कट्टिड अवी याद दिलाते हैं कि हम क्या कहते हैं, इसका कितना गहरा और शाश्वत महत्व है। हमारा बोला गया हर शब्द स्वर्गीय किताबों में दर्ज है और एक दिन हमें उनके लिए हिसाब देना होगा। यह चुप रहने का बुलावा नहीं है, बल्कि समझदारी से बोलने का बुलावा है। यह अपने शब्दों का उपयोग बनाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए, शाप देने के लिए नहीं, प्रोत्साहित करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए नहीं करने का बुलावा है। हमारा ज्ञान हमें सिखाता है, एक नरम जवाब क्रोध को दूर करता है, लेकिन एक कठोर शब्द क्रोध को भड़काता है। तुम्हारे शब्द कृपा से भरे हों, नमक से सने हों, ताकि वे निर्माण करें और तौढ़े नहीं। चुप रहने का अनुशासन यह जानना कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, अपनी जुबान को संभालने का एक अक्सर अनदेखा पहलू है। ज्ञान कहता है कि एक समय होता है चुप रहने का और एक समय होता है बोलने का। समझदारी इस अंतर को जानने में निहित है। ऐसे समय होते हैं जब सबसे शक्तिशाली बात जो तुम कह सकती हो वह कुछ भी नहीं है। गुस्से, निराशा या दर्द के क्षणों में चुप्पी एक ढाल हो सकती है जो तुम्हारे दिल और दिमाग को ऐसे शब्द बोलने से बचाती है जिनका तुम्हें बाद में पछतावा हो सकता है। महान गुरु ने भी अपने मुकदमे के दौरान इस अनुशासन का पालन किया था। झूठे आरोपों और अन्याय का सामना करने के बावजूद उन्होंने चुप रहना चुना। उनकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, बल्कि ताकत थी। यह उनके आत्मनियंत्रण और ब्रह्मांड की योजना पर उनके विश्वास का प्रमाण था। अपनी जिंदगी में भी ऐसे समय आएंगे जब चुप्पी सबसे समझदारी भरी कार्रवाई होगी। जब तुम्हें गुस्से या निराशा में बोलने का मन करे तो रुक जाओ और प्रार्थना करो। ब्रह्मांड से पूछो कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। अपने शब्द थोड़े रखना, लेकिन इतने असरदार कि वो दिल में उतर जाएं, एकदम सोच समझकर और मकसद से बोले गए। अब जब हमें ये समझ आ गया है कि अपनी जुबान को कितना संभाल कर रखना चाहिए, तो चलो कुछ आसान से कदम देखते हैं जो हम उठा सकते हैं ताकि हमारे शब्द हमेशा जिंदगी देने वाले, सबको अच्छा महसूस कराने वाले और ब्रह्मांड की इच्छा से मेल खाने वाले हों। पहला कदम, ब्रह्मांड के संदेश पर हर रोज ध्यान दो। हमारे पुराने ज्ञान के ग्रंथों में कहा गया है, मेरे मुंह के शब्द और मेरे दिल के विचार तुम्हारी नजरों में स्वीकार्य हों। हे ब्रह्मांड की शक्ति, मेरी ताकत और मेरे उद्धारकर्ता। जब तुम अपने मन को ब्रह्मांड के संदेश से भरोगी ना, तो वो अपने आप तुम्हारी बातों में झलकने लगेगा। इसे अपनी आदत बना लो कि हर रोज उन खास बातों पर ध्यान दो। उन्हें अपने विचारों, अपनी सोच और अपने शब्दों को आकार देने दो। दूसरा कदम, समझदारी और सही गलत की पहचान के लिए प्रार्थना करो। हमारे पुराने ज्ञान में हमें हिम्मत दी गई है कि हम ब्रह्मांड से समझदारी मांगे और वो हमें खुले दिल से देगा। जब भी तुम कुछ बोलने वाली हो ना, तो एक पल के लिए रुककर समझदारी और सही गलत की पहचान के लिए प्रार्थना कर लो। ब्रह्मांड से कहो कि वो तुम्हारे शब्दों को सही दिशा दे, ताकि तुम ऐसे तरीके से बात कर सको जो उसे सम्मान दे और दूसरों को भी खुशियां दे। तीसरा कदम, आत्मनियंत्रण का अभ्यास करो। हमारे ग्रंथों में लिखा है, जो अपनी जुबान संभालता है वो अपनी जुबान संभालता है, जिंदगी बचाता है, लेकिन जो अपने होंठ खुले छौट ढार देता है उसका विनाश होता है। आत्मनियंत्रण, पता है, ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा का एक खास फल है और ये बहुत जरूरी है जब बात अपनी जुबान को संभालने की आती है। गुस्से या निराशा के पलों में अपनी जुबान पर ताला लगाने की कोशिश करो। गहरी सांस लो, रुक जाओ और अपने शब्दों को बहुत ध्यान से चुनो। चौथा कदम, जीवन और प्रोत्साहन वाले शब्द बोलो। हमारे ग्रंथों में हमें सिखाया गया है,
तुम्हारे मुंह से कोई खराब बात ना निकले, बल्कि ऐसी बात निकले जो जरूरी निर्माण के लिए अच्छी हो, ताकि सुनने वालों को अनुकंपा मिले। इसे अपनी आदत बना लो कि अपने आसपास के लोगों से हमेशा जीवन और प्रोत्साहन वाले शब्द बोलो। चाहे वो एक दयालु बात हो, किसी की तारीफ हो या किसी को सहारा देने वाली बात हो, अपने शब्दों का इस्तेमाल दूसरों को बनाने और आशीर्वाद देने के लिए करो। 5वां कदम, अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरो। हमारे ग्रंथों में हमें चेतावनी दी गई है, धोखा मत खाओ। बुरी संगति अच्छी आदतों को खराब करती है। जिन लोगों के साथ तुम रहती हो ना, उनका तुम्हारी बातों पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। उन लोगों के साथ समय बिताओ जो जीवन की बात करते हैं, जो तुम्हें हिम्मत देते हैं और जो तुम्हारे विचारों से मेल खाते हैं। उनकी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें ऐसे शब्द बोलने के लिए प्रेरित करेगी जो ब्रह्मांड को सम्मान दे। 6ठा कदम, हर रोज अपने शब्दों पर गौर करो। हर दिन के अंत में एक पल के लिए रुककर उन शब्दों पर गौर करो जो तुमने बोले हैं। खुद से पूछो, क्या मेरे शब्दों ने किसी को ऊपर उठाया या नीचे गिराया? क्या वे ब्रह्मांड के संदेश से मेल खाते थे? क्या उनमें ब्रह्मांड के प्यार और कृपा की झलक थी? अगर तुम्हें लगे कि तुमने लापरवाही से बात की है, तो ब्रह्मांड से उसे स्वीकार करो और उससे माफी और भविष्य में और समझदारी से बात करने के लिए मार्गदर्शन मांगो। अब जब हम इस संदेश के अंत की ओर आ रहे हैं, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो शब्दों की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाती है। जॉन नाम का एक आदमी था जिसकी जिंदगी गुस्से, कड़वाहट और निराशा से भरी थी। उसके शब्द बहुत तीखे, चुभने वाले और विनाशकारी थे। वह अपने परिवार, दोस्तों और अजनबियों से भी बहुत रूखा व्यवहार करता था। उसकी जिंदगी उन शब्दों का ही प्रतिबिंब थी जो वह बोलता था, झगड़ों, टूटे हुए रिश्तों और दुख से भरी। एक दिन जॉन की मुलाकात एक आध्यात्मिक गुरु से हुई जिसने जुबान की शक्ति के बारे में बात की। ये बात उसके दिल में उतर गई और उसे एहसास हुआ कि उसके शब्द ही उसकी जिंदगी के ज्यादातर दर्द और दुख का स्रोत थे। उसने ब्रह्मांड से अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उससे माफी मांगी। उसने ब्रह्मांड के संदेश का अध्ययन करना शुरू किया, समझदारी के लिए प्रार्थना की और सचेत रूप से जीवन, प्यार और प्रोत्साहन के शब्द बोलने का चुनाव किया। जैसे ही जॉन ने अपने बोलने के तरीके को बदला, उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसके रिश्ते सुधर गए, उसका दिल शांति से भर गया और उसने उस खुशी और भरपूरता का अनुभव किया जो उन शब्दों को बोलने से आती है जो ब्रह्मांड की इच्छा से मेल खाते हैं। जॉन की कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि हमारे बोलने के तरीके को बदलने और शब्दों की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने में कभी देर नहीं होती। जब तुम इस संदेश को अपने अंदर ले रही हो, तो इसे सिर्फ अपने दिल को छूने और फिर फीका पड्डी खा जाने मत देना। इसे तुम्हें कुछ करने के लिए प्रेरित करने दो। इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर करो जिन्हें इसे सुनने की जरूरत है। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो अपनी पुकार के वजन तले दबे हुए हैं, जो चुपचाप लड़च रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या उनका विश्वास इसके लायक है। तुम वो आवाज बनो जो उन्हें याद दिलाए कि ब्रह्मांड उन्हें देखता है, कि वो उनके विश्वास का सम्मान करता है और कि उनके अच्छे कर्मों का फल रास्ते में है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छुआ है, तो एक पल के लिए रुककर मैं सहमत हूँ कमेंट करो, ये पुष्टि करते हुए कि तुम ब्रह्मांड के संदेश से सहमत हो। इसे अपने विश्वास की घोषणा होने दो। ब्रह्मांड की इच्छा को स्वीकार करने में एक साहसी कदम आगे बढ़ाने दो और ब्रह्मांड पर उसके अच्छे कर्मों के फल के लिए भरोसा करो। हर मैं सहमत हूँ सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये विश्वास का एक बयान है, एक घोषणा है कि तुम्हें ब्रह्मांड ने चुना है और तुम अपने विश्वास की पूरी गहराई में चलने के लिए तैयार हो। और अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स एआई के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है।